नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो 10 अटक। मैं आपका साथी नरेश प्रजापत। आज चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं पचपदरा, जहां थोड़ी ही देर में उम्मीदवार राम बेनीवाल जी यहाँ रोड शो करेंगे और हमारे साथ हैं कांग्रेस के खैराज राम जी हुड्डा। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या इतना अपने बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर में कितना मुद्दा है और रिफाइनरी के बारे में जो भी बातचीत करेंगे मुझे बताइए। राम राम साहब। नमस्कार। राम राम साहब। अच्छा, प्रिय मित्र, रिफाइनरी तो तैयार हो रही है, जो समय पे होनी थी उससे लेट हुई। रिफाइनरी का सोनिया जी ने यहाँ मुहूर्त किया, फिर 4 साल बीजेपी की सरकार आ गई, उसने लटका के रख दिया। जाते जाते वापस इसका पुनरावृत्ति कार्य आदेश के जारी किए। और जिन कंपनियों को एक नारा चला, हिंदुस्तान में पैसे दो और काम लो, उस हिसाब से उन्हीं कंपनियों को काम दिया गया और काम लेट हो रहा है। रिफाइनरी का सबसे बड़ा मुद्दा है CSR। जब रिफाइनरी SPCL और ग्राम पंचायत का एग्रीमेंट है वो 2.5% से हुआ, मगर केंद्र की सरकार ने कब ना जाने हिंदुस्तान की जनता को पता नहीं पड़ते हुए नियम को बदल दिया और 0.25 कर दिया। जहां हमारे को 1700-1800 करोड़ रुपए मिलने थे, वहां आज हमारे को 170-80 करोड़ रुपए ही CSR के मिलेंगे। कैसे यहाँ क्षेत्र का विकास होगा, इसका एक सपना ही रह जाएगा। जो दुबई की बात की जाती थी या स्थानीय को स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती थी, वो सारे मुझे तो जुमले दिख रहे हैं। अच्छा, और तो जैसे रिफाइनरी की 2024 तक पूर्ण होने की बात होती तो उनके बारे में रिफाइनरी मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2027-28 से पहले भले ही तेल टैंकरों से लाके सिमनी जला दे या कोई उद्घाटन कर दे। इसके सारे जो प्रोडक्ट है या इनके सारे यूनिट्स है वो 27-28 तक पूरे होंगे। अच्छा, उससे पहले नहीं पूरा होगा? मेरे को नहीं लग रहा है। अच्छा, जिनको कंपनियों को काम दिया है उनकी नीति में खोट है, वो काम करना चाहते ही नहीं। यहाँ मजदूर वर्ग का इतना शोषण हो रहा है जितना, नहीं तो कोई उनकी लेबर कॉलोनी है, नहीं इस गर्मी के अंदर उनके कोई रेस्ट हाउस है, नहीं उनकी जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए साइडों पे, जो सेफ्टी के नियम होने चाहिए वो एकदम नगण्य है। अच्छा, नहीं कोई उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग है। जो काम चल रहा है वो अंधाधुंध चल रहा है। एक ही बहाना है गर्मी है उसके, नहीं तो उसके समय समय पर मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, देश में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। रिफाइनरी के साथ साथ में इससे पैदा होने वाले प्रोडक्ट है उनकी इंडस्ट्रीज कहाँ लगेगी, उसके लिए भी सरकार का कोई मंशा साफ नहीं दिख रही। बोरावास पिछले 10 साल से रिको निकला हुआ पड़ा है, मगर उसके 3 बार रिको के ऑक्शन किए गए, लोगों ने ऑक्शन में फैक्ट्रियाँ ली गई, मगर वापस ऑक्शन ख़त्म क्लोज कर दिए गए, लोगों के पैसे वापस दिए गए। अभी तक इनके पास मोटो नहीं है, नहीं कोई सहज की घोषणा है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन हो, जैसे मुंद्रा, कांडला और उस क्षेत्र कस का क्षेत्र डेवलपमेंट हुआ, वैसे अगर इस पश्चिमी राजस्थान को डेवलपमेंट करना है तो आपको सहज लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के साधन करने पड़ेंगे। जैसे जैसलमेर भाबर रोड है, वैसे रेल लाइन को इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो, ये तो देश का एक अंतिम सौर है। प्रोडक्शन अपन यहाँ कर देंगे, मगर इसका कंजप्शन क्या करेंगे? कंजप्शन करने के लिए तो हिंदुस्तान चाहिए ना, तो वहाँ जाने के लिए भी तो रास्ते चाहिए, रास्तों के लिए नहीं है। एक हमने सुना है कि लालसोट पचपदरा रोड बनेगी, उसका DPR बन गया, मगर वो भी उसके नए टेंडर हुए। धीमी गति के समाचार है, मनसा में खोट लग रहा है अभी तक। अच्छा, उत्तरलाई में हवाई अड्डा है जो कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जमीन नहीं दी। मैं हवाई अड्डे की बात करूं, मैं उत्तरलाई तो अभी नया जिला बन गया, मैं बालोतरा का रहने वाला हूं। वैसे मैं जिला परिषद सदस्य बाड़मेर से हूं। भाइयों, बोरावास हमारे पास में ये ग्राम पंचायत है तिलवाड़ा, उसका बोरावास है। वहाँ एयरफोर्स के नाम जमीन है। अच्छा, और आपको जरूरत हो तो रेवेन्यू में जाके रिकॉर्ड ले लीजिए, अगर उनकी मंशा है तो यहाँ एयरपोर्ट बना सकते हैं। जमीन एयरफोर्स के नाम से। अच्छा, अभी तक तो हवाई पट्टी के नाम से ही है। अभी तक तो उत्तरलाई में भी नहीं बना है ना? उत्तरलाई में भी एक कॉमर्स से जोड़ के इंडस्ट्रीज में, यहाँ जैसे जसोल है, बिटूजा है, पचपदरा है, नई थोब है, बालोतरा इंडस्ट्रीज है। अपॉर्चुनिटी जो है ना इंडस्ट्रीज की, वो बालोतरा में ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स होगा। फिर अपन जैसे सूखा बंदरगाह की बात करें, अगर सूखा बंदरगाह बाकासर में आ जाएगा तो इस क्षेत्र की कायाकल्प होगी। कच्छ के रण में शोर और डाकू रहते थे, आप कभी कच्छ जाके देखिए, मुंद्रा, कांडला, बहुत अपॉर्चुनिटी वहाँ, विंड, सोलर, इतने बड़े काम हो रहे। सारे को से जो वैकेंट बागमुंडी वाले जो रन पड़ा है, यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज लग सकती है जी। और बालोतरा का जो इंडस्ट्री एरिया को रासायनिक पानी बाहर आता है, उनके बारे में? जैसे रासायनिक पानी के बारे में जो देश की NGT के नियम है, उस नियमों की पालना करनी चाहिए। मगर नियमों की पालना करें तो जो ऑफिसर बैठे हैं उनके पेट कैसे भरे? आदमी अगर नियम और कानून से काम करेगा तो उन लोगों के भी तो घर चलने हैं ना। मैं नहीं कहता कि इंडस्ट्रीज में देश को आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होना चाहिए, मगर इंडस्ट्रीज के जो मानक है, NGT के जो नियम कानून कायदे, वो मॉनिटरिंग करके हो तो बढ़िया है। जब बालोतरा में पानी प्लांट भी बना हुआ, वो प्लांट में पानी फिल्टर नहीं होकर सीधा पानी बाहर नदी में छोड़ा जा रहा है।
उसके लिए मैंने अखबारों में और प्रतिदिन न्यूज़ों में सुना है, बाकी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है और पूर्ण जानकारी नहीं हो तो अपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज़रूर जो यहाँ डंपिंग यार्ड है उनकी जो व्यवस्था है वो वास्तव में मानक के अनुसार नहीं है, समय पर मॉनिटरिंग नहीं है। अब तो बालोतरा जिला बन गया, कलेक्टर महोदय भी हमारे गांव में रहते हैं, यहाँ नज़दीक है। अगर समय समय पर वो मॉनिटरिंग करे तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधार जा सकती है। मैं दक्षिण राजस्थान के अंदर ये सारी व्यवस्था देखता हूँ, हैदराबाद वगैरह सिटियाँ देखते हैं, उनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था है, उनके कैमरे है, डिजिटल जो इंडिया अपन नाम सुन रहे हैं वहाँ वास्तव में डिजिटल में काम होता है। अच्छा, तो ये के वो नाम पे वोट मांग रहे तो मैं जब क्लास तीसरी चौथी में पढ़ता था, मैं भी सनातन हिंदू धर्म से हूँ, मुझे भी राम जी से बहुत प्यार है। हमने ईंटों के पैसे इकट्ठे कर राम मंदिर के लिए भेजे थे। मेरे हिसाब से उसके ब्याज के पैसे से भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने, राम मंदिर का डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमारे जो संदा दिया उसके ब्याज के पैसे से भी जो राम मंदिर बना है वो बन गया है। नहीं तो किला जी ने बनाया, नहीं अपन ने बनाया। सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुस्तान में वैसे धर्म की कोई मौखिकता नहीं है, सभी धर्म के जीने का बराबर अधिकार है। धर्म के देश पाकिस्तान और नेपाल के हालात देख लो, आप गूगल पे जाके देखो ना, पेट्रोल क्या भाव है वहाँ सब्जी क्या भाव है, वहाँ गेहूँ आटा क्या भाव है। क्या होना चाहिए? धर्मवाद होना चाहिए या सभी को जीने का अधिकार होना चाहिए? देश होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। तो हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, और एक और भी मुद्दा ये बता रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिए और देश में राम मंदिर बनवा दिए, तो उनके हिसाब से वोट दीजिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए, जम्मू कश्मीर बहुत दूर स्टेट है, अपने बीच में हरियाणा और पंजाब है, अपने से सटा हुआ एक प्रदेश है गुजरात। गुजरात की खेडूत की ज़मीन हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं ले सकता, आपको जानकारी है? नहीं, इतनी नहीं है। तो पहले जाके किला जी से ये मेरा प्रश्न करिए कि आप जम्मू कश्मीर में तो 370 हटा दिया है, मगर गुजरात की खेडूत की ज़मीन कोई दूसरे स्टेट का किसान नहीं ले सकता है। तो अपने तो विकास गुजरात की ओर हो रहा ना, तो गुजरात में ये नियम बदलने की आवश्यकता है। तो लोगों के बीमे की बात है, फसल बीमा के क्या हालात है, तो कितने लोग, आप डाटा निकालिए, खुद कलेक्शन करिए और फिर प्रश्न करिए। आज मीडिया भी, मैं मीडिया पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, मगर आप लोग भी जितना घी डालते हो वैसे ही प्रश्न करते हो और वैसे ही बात करते हो। मीडिया स्वतः स्तंभ था और उस स्तंभ से अगर मीडिया वही खबर चलाता है जो विवादित हो, उसके फ्लोअर्स बढ़े, वो नहीं होने चाहिए। कलम में वो ताकत होनी चाहिए जो तख्त को बदलती है। आप अगर उस हिसाब से कलम जो चलाओ तो नेता भी अनगल बयान नहीं दे, उनको पता है कि हमारी ये समड़ी उधेड़ेंगे तो वो भी नाप तोल के अपने स्टेटमेंट देंगे जी। अब तो स्टेटमेंट तो क्या क्या था, रोडों पे वंदे भारत दौड़ रही है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और बुलेट ट्रेन की बात है, 10 साल दे दिए, 10 साल में विकसित भारत के आंकड़े उठा के देखो, किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या क्या बातें मैंने भी वोट दिए, मगर वो मेरे सपने के सपने रहे, जुमला का जुमला दिखा। आज देश की जो किसान के हालात है, किसान की हालात बहुत ख़राब है। देश अन्नदाता है किसान, और भारत है ना वो ग्रामीण एरिया कृषि प्रधान देश है। एक मुद्दे पे आके किला जी का मेन सब्जेक्ट है ना, वो उनका जो सब्जेक्ट है वो कृषि। आप कृषि पे जाइए, आपको पता पड़ जाएगा कि उन्होंने 5 साल में बाड़मेर ज़िले को या अपने जो संसदीय क्षेत्र था उनको क्या दिया, उसमें आपको सारी चीज़ पता पड़ जाएगी। मेरा तो ये इच्छा है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने क्षेत्र को क्या दे रहे हैं वो दिखाना चाहिए। दूसरे को कोसने से बेहतर आप अपना एक अच्छा विजन रखिए, अपनी एक अच्छी बात रखिए और उससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ खैराज जी हुड्डा, जुड़े रहिए साथियों 10 सटक के साथ। मैं आपका साथी नरेश प्रजापति। जिंदाबाद।